गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के एक और चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन एज ए रिसोर्सेज। ओके, तो इस चैप्टर में मैंने हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है, ह्यूमन को एज ए रिसोर्सेज पढ़ना है। ठीक है, तो भारत की बात करें तो भारत एक क्या है, लार्ज पॉपुलेशन कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है, ठीक है ना। लेकिन मेन बात की जाए तो पॉपुलेशन को हमें क्या करते हैं, लाइबिलिटी की तरह मानते हैं। लेकिन पॉपुलेशन हमारे लिए लाइबिलिटी होती ही नहीं है, ये क्या एक हमारे लिए एसेट है, ठीक है ना। बस हमें इसको इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इन्वेस्टमेंट कैसा, हमें इसको थोड़ा सा स्किल्ड, एजुकेशन और हेल्थ देने की ज़रूरत है। और यही लाइबिलिटी हमारे लिए क्या होगी, एसेट के रूप में बन के उभरेगी, हमारे लिए क्या होगी, एक एसेट बन के निकलेगी। ठीक है, क्योंकि यही पीपल रिसोर्सेज, ठीक है ना, हमारे जीएनपी ग्रोथ में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो पॉपुलेशन को हम लोग दो एस्पेक्ट के रूप में देख सकते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या देखते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन पॉपुलेशन क्या करती है, हमारे लिए एक एसेट के रूप में काम करती है। ठीक है ना। नेगेटिव में क्या है, तो बहुत सारे थॉट्स होते हैं, लोग सोचते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमको हेल्थ, एजुकेशन और बहुत सारी चीज़ों पे स्पेंड रिसर्च हमारे क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो वही सब चीज़ों को देखा जाए तो अगर हम बहुत अच्छा एजुकेशन किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज को या पॉपुलेटेड कंट्री के लोगों को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा एजुकेशन दें, स्किल दें, तो यही लोग क्या करते हैं, एक ह्यूमन एसेट के रूप में बन के निकलते हैं। ठीक है ना, एक ह्यूमन एसेट के रूप में बन के निकलते हैं। ठीक है, और यही हमारे हमारे ह्यूमन कैपिटल के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है ना, तो ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, हम एग्जाम्पल में देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, people with skill and knowledge who can do some productivity work by using them are called referred as a human capital। ठीक है, हर वो आदमी, ठीक है ना, जो अपने स्किल से, अपने एजुकेशन से किसी तरह की प्रोडक्टिविटी करे, ठीक है ना, वही हमारे लिए क्या है, ह्यूमन कैपिटल है, या वही हमारे लिए क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज है। ठीक है ना, तो मैंने बताया इसके दो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है ना, एक कहानी के थ्रू इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, कैसे पॉपुलेशन या फिर कैसे ह्यूमंस हमारे लिए एक ह्यूमन कैपिटल होते हैं, या फिर कैसे इनको अच्छी एजुकेशन देके, चाहे अच्छा स्किल देके, ठीक है ना, हम इन्हें ह्यूमन कैपिटल में बदल सकते हैं। तो कहानी सुनते हैं दो लड़कों की जो एक ही गांव में रहते हैं, ए और बी मान लीजिए। ठीक है ना, ए के फादर फार्मर हैं, बी के फादर की डेथ हो चुकी है, वो अपनी माँ के साथ रहता है। ठीक है, ए के फादर चाहते हैं कि मेरा लड़का पढ़ के कुछ बने, तो वो खेती करते हैं और अपने बच्चे को क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, लड़का पढ़ने में तेज है, वो पढ़ के कुछ अच्छा करना चाहता है। ठीक है ना, वो अच्छा करता भी है। ठीक है ना, धीरे धीरे वो एमबीए करता है या कुछ भी करता है और एक प्राइवेट फर्म में जॉब करने लगता है। ठीक है, तो आपने देखा कि उसने एजुकेशन के थ्रू अपने स्किल को क्या किया, सुधारा, और एट लास्ट में उसको क्या मिला, रिजल्ट मिला, और वो एक प्राइवेट फर्म में क्या हुआ, जॉब पा गया। ठीक है ना, और वहाँ पे वो क्या करना, अपना स्किल देके, अपना एजुकेशन स्किल, अपना एक्सपीरियंस देके क्या कर रहा है, प्रोडक्टिविटी कर रहा है। ठीक है ना, वो हमारा क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया। वहीं अगर हम बी की बात करें तो वो गांव में रहता है, उसकी माँ मछली मारती है। ठीक है ना, बी का हेल्थ हमेशा अच्छा नहीं रहता, उसको गठिया की बीमारी हो गई है, वो ठीक से चल नहीं पाता, उसकी माँ भी बीमार हो गई है। तो बी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसका पढ़ने में भी मन नहीं लगता, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो अपनी माँ का ही क्या करे, काम करे। तो वो भी क्या करता है, मछली मारने लगता है और अपने रोजगार को चलाने लगता है, अपनी जीवनचर्या को चलाने लगता है। तो इन स्टोरी से क्या दिखता है कि बी क्या हो गया, अनस्किल्ड होने की वजह से उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है ना, इसलिए जब मम्मी पापा कहें कि बेटा पढ़ो तो पढ़ना चाहिए। ठीक है ना, अपने स्किल को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। ओके, तो ये तो हो गई स्टोरी। ठीक है, तो यही लोगों द्वारा जो वर्क किया जाता है, ठीक है ना, यही वर्क हमारे लिए किस में कन्वर्ट हो जाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। यही वर्क क्या हो जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, जैसे बी फॉर्म में वर्क कर रहा है तो वो उसकी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। ए मछली मार रहा है, बी मछली मार रहा है, वो उसके लिए क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखिए तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ये समझ में है ना, पीपल कैसे एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में है। ठीक है ना, पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन को अगर हम क्या करें, एक सही डायरेक्शन में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दें, तो यही पॉपुलेशन क्या हो जाती है, हमारे लिए एक एसेट के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना, और यही एसेट हमारे नेशनल इनकम के ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है,
सपोज करिए आपके पास एक लैंड है, खेत है, बहुत बड़ा खेत है, आपको उसमें कोई एग्रीकल्चरल वर्क करना है, खेती करनी है, तो क्या लैंड में आप बैठे रहोगे, देखते रहोगे और खेती अपने आप हो जाएगी? पॉसिबल है? नहीं। उस पर आपको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, आपको अपना स्किल लगाना पड़ेगा, आपको अपना लेबर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? तब जाके वहाँ पे क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन होगा। तो आपने वहाँ क्या किया? उस खेत में क्या किया? ह्यूमन कैपिटल का यूज किया। यानी कि कोई भी लैंड, कोई भी फैक्ट्री क्या है? यूजलेस है। यूजलेस है किसके बिना? ह्यूमन कैपिटल के बिना, ठीक है ना? ह्यूमन कैपिटल के एग्जाम्पल के थ्रू में देखें तो आप जापान को देख लो और भारत को देख लो। जापान में उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने ह्यूमन कैपिटल, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को क्या किया? डेवलप किया। उन्होंने अपने हेल्थ पे खर्च किया, अपने एजुकेशन पे स्पेंड किया, और ह्यूमन रिसोर्सेज को उन्होंने क्या किया? डेवलप करके उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। उनकी क्या की? प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। और आज जापान क्या है? मोस्ट डेवलप्ड और मोस्ट लगभग बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे होती हैं, बनती हैं, ठीक है ना? भारत में देखें तो अभी ह्यूमन रिसोर्सेज को उतना डेवलप नहीं किया गया है, ठीक है ना? जिसकी वजह से यहाँ पर उतनी ज़्यादा हमारे एक्टिविटीज़ हमको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है ना? तो ह्यूमन रिसोर्सेज कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना? ये आप देख लीजिए, ठीक है? लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था, जब हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी कैसे है। लैंड ज़रूरी है, ठीक है ना? फिजिकल एसेट ज़रूरी है, और ह्यूमन कैपिटल सबसे ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल ही है जो लैंड और फिजिकल एसेट का यूज करके क्या कर सकता है? किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है ना? तो ह्यूमन एसेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। और ह्यूमन एसेट कैसे बनेगा? जब हम अपने पॉपुलेशन को क्या करेंगे? एजुकेटेड करेंगे, उसको स्किल्ड करेंगे, उसको हेल्थ देंगे। क्यों? क्योंकि देखो हेल्थ कहाँ से आ गया? आप कहोगे सर हेल्थ की क्या जरूरत है? एजुकेशन दे रहे हैं, स्किल दे रहे हैं, तो हेल्थ क्या? हेल्थ बहुत ज़रूरी है। एक आदमी है जो हमेशा बीमार रहता है, ठीक है? वो ऑफिस जाता है तो हमेशा बीमार बना रहता है। वो बीमार होने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? ज़्यादा नहीं है, वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता, ठीक है ना? तो जो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? दूसरे एक हेल्दी इंसान की तुलना में कम होगी। तो जब प्रोडक्टिव कम होगी तो कोई उससे काम कराना चाहेगा? कभी नहीं कराना चाहेगा, ठीक है ना? तो हेल्थ भी क्या है हमारे लिए? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बताया बी की कहानी। बी को क्या हो गया? गठिया हो गया, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? ठीक से काम नहीं कर पाता था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, सिर्फ मछली मारने का हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल में। तो ह्यूमन कैपिटल क्यों ज़रूरी है आपको समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हुए, ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हुए, ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग आगे। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का ह्यूमन कैपिटल बदल जाना, ठीक है ना? सॉरी, ह्यूमन कैपिटल द्वारा जो वर्क किया जाता है, ठीक है ना? ठीक है ना? वही हमारे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जिससे क्या हो? कुछ इनकम बढ़े, ठीक है ना? हमारा इनकम बढ़े। आइए एग्जाम डेफिनेशन देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, ठीक है ना? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे नेशनल इनकम को क्या करे? इंक्रीज़ करे। नेशनल इनकम को क्या करे? इंक्रीज करे। नेशनल इनकम कब इंक्रीज होगा? जब हमारा इनकम होगा। जब हमारा इनकम होगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए एक साइकिल होता है, ठीक है ना? जगह है कहीं? जगह तो नहीं है, मैं इसे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखिए आपने एक साइकिल होता है। साइकिल की बात करें तो इन्वेस्टमेंट कब आता है? इन्वेस्टमेंट के बाद क्या आता है भाई? इन्वेस्टमेंट के बाद इंफ्रा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, या फिर इंफ्रा के बाद हमारा क्या आता है? प्रोडक्टिविटी आती है, ठीक है ना? इस प्रोडक्टिविटी से क्या होता है? लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो हम क्या करेंगे? मनी अर्न करेंगे। और इसी मनी का क्या करते हैं हम लोग? दो तरह से काम करते हैं। हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, हमारे पास पैसा हो जाएगा तो हम चीज़ को खरीदना चाहेंगे। दूसरा, कुछ पैसा हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो यही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलेगी। जब हम क्या हो जाएंगे? स्किल हो जाएंगे। और जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमको देखने को मिलेगी तो इससे हमारे कंट्री का भी क्या होगा? ग्रोथ होगा, ठीक है? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वो एक्टिविटी होती है जिससे हमें क्या हो? इनकम हो। चाहे हमारे नेशनल इनकम में क्या हो? ग्रोथ हो। हम 500 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है ना? कुछ दिन बाद हम क्या हो? 1000 रुपये कमाने लगे। तो ये क्या है? हमारे ग्रोथ है। हमारी क्या है? ये ग्रोथ है, ठीक है ना? तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बस बात करेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो हमारे नेशनल इनकम में क्या हो जाए? हमारे इनकम में क्या हो? ग्रोथ करे। हमारा इनकम ग्रोथ होगा, हमारे इनकम में ग्रोथ होगी तो नॉर्मल सी बात है हमारे देश के इनकम में भी ग्रोथ होनी है, ठीक है? चलो, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम कई पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं, ठीक है ना? कई पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे इसमें कहते हैं प्राइमरी,
सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में हमारे क्या क्या आता है? प्राइमरी में हमारा आएगा एग्रीकल्चर, माइनिंग, ठीक है, और क्या आएगा? फॉरेस्टिंग, फिशिंग, मतलब जो प्राइमरी काम है, ठीक है। एग्रीकल्चर क्या है? हमें कच्चा माल देगा, ठीक है ना। माइनिंग से हमें कच्चा माल मिलेगा, फॉरेस्ट्री से, फिशिंग से हमें रॉ मटेरियल जहाँ से मिल रहा है, ठीक है ना। तो प्राइमरी प्रोडक्शन में क्या होता है? वही चीज़ें जो क्या है ग्रोथ के लिए या किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए क्या है ज़रूरी है, वो हमारी क्या होती है? प्राइमरी प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना, या प्राइमरी होती है, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है? इन प्राइमरी का मैन्युफैक्चरिंग करना किसके द्वारा? ह्यूमन स्किल के द्वारा, हमारा क्या है? सेकेंडरी है, ठीक है। टर्शियरी क्या है? टर्शियरी वही है जो प्राइमरी में हमने क्या किया? उगाया, उसका क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग किया, और मैन्युफैक्चरिंग करके उसको क्या करना? उसका ट्रेड करना, वो क्या हमारा टर्शियरी है। और भी बहुत सारे, ट्रांसपोर्ट भी हमारा क्या है? टर्शियरी है। कम्युनिकेशन भी क्या आता है? हमारे टर्शियरी में आता है। बैंकिंग में हमारे क्या है? टर्शियरी है। सर्विस, एजुकेशन, हेल्थ सब हमारा क्या है? टर्शियरी है, ठीक है ना। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या आ गया हमारा? एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ सेकेंडरी में हमारा क्या आ गया? मैन्युफैक्चर। और टर्शियरी में हमारा क्या आ गया? ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्विस। क्लियर है? देखो ये इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या करते हैं? इन्हीं तीनों चीज़ों को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कहें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं? दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है एक्टिविटीज़ मार्केटिंग एक्टिविटीज़, और दूसरा होता है नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ में हम क्या कर सकते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर सकते हैं। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती है, ठीक है ना? ऐड वैल्यू टू नेशनल इनकम। हर वो एक्टिविटी जो हमारे नेशनल इनकम को क्या करे? बढ़ाए, क्या कहलाएगी? मार्केटिंग एक्टिविटी कहलाएगी। वहीं नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होगी? टू नॉट ऐड वैल्यू टू अ नेशनल इनकम, जो हमारे नेशनल इनकम को ना बढ़ाए, कोई वैल्यू हमारे नेशनल इनकम में ना ऐड करे। मैं भी हटूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डन फॉर प्रॉफिट और सैलरी, ठीक है ना। मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो किसके लिए की जाती हैं? या तो प्रॉफिट के लिए की जाएंगी या फिर सैलरी के लिए की जाएंगी, ठीक है ना। सैलरी के लिए हम करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट के लिए करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, ठीक है ना। नॉन मार्केट में देखें तो डन फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपने कामों के लिए बस किया जाता है, और इसके लिए कोई भी कुछ भी किस तरह के पैसे सैलरी पे नहीं की जाती है। एग्जाम्पल में देखें, ठीक है ना। देखो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि वुमेन एक्टिविटी और मैन एक्टिविटीज इन आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है ना। पुरुषों का और महिलाओं का हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या हेल्प, क्या कंट्रीब्यूशन है, उसको भी हम इससे समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे समाज में, क्या करते हैं? डिवाइड कर दिया गया है हमारे समाज को कि जो मैन होगा वो क्या करेगा? बाहर इनकम करेगा, और जो महिलाएं होंगी क्या होंगे? घर में काम करेंगी, ठीक है ना। तो बाहर जो पुरुष काम करता है उसके लिए तो उसको पे किया जाता है, लेकिन घर में जो महिलाएं काम करती है उसके लिए उनको पे नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। अभी समझाते हैं ये कैसे है, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। मार्केट एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू आवर नेशनल इनकम, डू फॉर प्रॉफिट और सैलरी। तो इसमें आता है क्या क्या है हमारा? फार्मिंग आ गया, गवर्नमेंट जॉब आ गया, बिजनेस आ गया। फार्मिंग करेंगे तो हम प्रॉफिट के लिए करेंगे, गवर्नमेंट जॉब हमारी सैलरी, बिजनेस भी हमारी क्या है? प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। तो मार्केट एक्टिविटीज़ तो हो गया, हमको समझ में आ गया, ठीक है ना। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़, अब आते हैं टॉपिक पे। मैंने बताया कि मेल और फीमेल हमारे समाज में डिवाइडेड है, तो मेल क्या करेगा? बाहर जॉब करेगा, और फीमेल क्या करेगी? घर में जॉब करेंगी, ठीक है ना। तो जो मेल बाहर काम करता है तो उसके लिए उसको क्या मिलती है? प्रॉफिट, सैलरी मिलती है। लेकिन जो फीमेल होती है उनके जो घर के काम करते हैं, क्या उनको कभी कोई रेंट दिया जाता है? रेंट कर रहे हैं, क्या उनको कभी कोई सैलरी दी जाती है? नहीं दी सकती। सेल्फ कंजप्शन के लिए वो लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे काम जिनके लिए किसी को कोई सैलरी नहीं दी जा सकती, ठीक है ना, कोई सैलरी नहीं दी जाती, वो हमारे नेशनल इनकम की वैल्यू को कुछ नहीं बढ़ाता है, जीरो, ठीक है ना। हमारे नेशनल इनकम को बढ़ाता ही नहीं है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमारी क्या कहलाती है? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? हाउसवाइफ, आपकी मम्मी, ठीक है ना। आप घर पे देखते हो मॉम इतना ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है। क्या मॉम को उसके लिए कोई सैलरी पे की जाती है? कुछ नहीं, ठीक है ना। तो वो हमारी क्या होगी? नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। वही घर में मेड आके काम करे तो वो क्या होगी? पेएबल होगी। लेकिन मॉम काम करेंगे तो उनका पेएबल
नहीं है, उनको कोई सैलरी नहीं है। तो ये हमारी सोसाइटी है, ठीक है ना। कभी कभी हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, तो बहुत ज़्यादा हमको क्या डाइवर्सिटीज़ भी देखने को मिलती है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम सैलरी मिलना, ठीक है ना, लोअर पोस्टेड मिलना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो मैंने बताया कि पॉपुलेशन एक एसेट के रूप में आता है जब उसको हम क्या करें, एजुकेशन और हेल्थ दें और स्किल दें, ठीक है ना। तो इसको देने के लिए हमारी गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं एजुकेशन, ठीक है ना, एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को देखेंगे अभी हम अगले वीडियो में कि कैसे गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चला के एजुकेशन दिया गया, हेल्थ दिया गया, ठीक है ना, लिटरेसी रेट क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर